नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति को छूने से उसकी मौत हो सकती है ना आश्चर्यजनक। आपके छूने से हो सकती है। आप किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आपके छूने से कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। आपके छूने से किसी भी व्यक्ति की एंटीबायोटिक्स और जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है बहुत बढ़ सकती है। आप कहेंगे कैसे? आप अगर स्टाफ नर्स हैं, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं और एक व्यक्ति को छुआ, उसे कोई गंभीर इन्फेक्शन है, उसके बाद अपने हाथ प्रॉपरली नहीं धोए, नहीं क्लीन किए, हैंड वॉश नहीं किया, आपने हाथ अच्छे से क्लीन नहीं किए, हैंड वॉशिंग प्रक्रिया नहीं की, तो वो बीमारी दूसरे तक पहुंच जाएगी और आप किसी की डेथ का, किसी के हाई बिल का और किसी की बीमारी बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। उसको रोकने के लिए, NABH की तैयारी के लिए आपको हम वो स्टेप सिखा रहे हैं इस पूरी वीडियो में। जो हमारे आज के विद्वान हैं, हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिस्टर धीरेन्द्र शर्मा जी, क्वालिटी हेड डॉक्टर आकांक्षा और ICN सुनीता सिस्टर इसमें आपको मदद करेंगी। सीखिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा और पुण्य कमाइएगा। पुण्य का काम है, क्योंकि अगर आपने बिल रोक दिया, किसी को गंभीर बीमारी होने से बचा ली, किसी को गंभीर बीमारी फैलने से बचा ली, तो अच्छी बात है ना। एक अच्छी बात भी है और अच्छी आदत भी है। घर पर भी इस प्रैक्टिस को दोहराइए, घर पर भी ये क्रिया करते रहिएगा। ठीक है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कब कब ज़रूरी हैं, यानी कि हमको कब कब हाथ धोना चाहिए। पहले, बिफोर टचिंग अ पेशेंट को छूने से पहले। दूसरा, बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले। तीसरा, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, यानी कि पेशेंट के किसी भी फ्लूइड से, चाहे वो यूरिन हो, ब्लड हो, वॉमिट हो, उससे एक्सपोज होने से के बाद में। चौथा, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट को छूने के बाद में। पांचवा, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, यानी कि पेशेंट की किसी भी सराउंडिंग वस्तु, उसका बेड को छूने के बाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है और ये किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हैंड वॉशिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने हाथ को अगर सोप एंड वाटर से किसी भी तरीके से धोते हैं नॉर्मली, तो हमारे हाथ के सभी हिस्से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गंदगी और इन्फेक्शन रह जाता है, जिससे हमसे मरीजों को और मरीजों से हमको क्रॉस इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए WHO के द्वारा कुछ स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं, कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के साथ अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो आप पेशेंट्स को और अपने आप को दोनों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। वो स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपने हाथों से अंगूठी, रिस्ट वॉच, सारे ऑर्नामेंट्स रिमूव करेंगे। फिर अपने हाथों में हैंड वॉश लेंगे। फिर स्टेप्स करेंगे, पाम टू पाम, बैक टू पाम, बोथ हैंड्स, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, both hands, thumb rotation, both hands, tip of the finger, clockwise, anti-clockwise, both hands.